कल्पों पहले की बात है। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे। तभी एक असुर का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष। ये असुर बलशाली था, परंतु अहंकारी भी। अपने तप और शक्ति से वो अजेय हो गया। उसने धरती को ही समुद्र में डुबो दिया। प्राणियों के लिए संकट आ गया। पृथ्वी, जिसे भूमि देवी कहा जाता है, गहरे जल में विलीन हो गई थी। देवताओं ने संकट देखा और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने सहायता की प्रार्थना की। तभी ब्रह्मा जी को एक आवाज सुनाई दी। उनकी नासिका से एक छोटी सी आकृति निकली और वो आकृति बढ़ते बढ़ते विशालकाय वराह बन गई। भगवान वराह ने पृथ्वी की खोज में महासागर में प्रवेश किया। वे गर्जना करते हुए जल में कूदे। जलचरों और राक्षसों में भय फैल गया। उनके शरीर से तेजस्वी ज्योति निकल रही थी। हिरण्याक्ष ने वराह का रास्ता रोका। वो हंसते हुए बोला, ये पृथ्वी मेरी है। पर भगवान मुस्कुराए और बोले, जो भूमि तुम्हारी नहीं, उसे छीनने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? युद्ध हुआ। आकाश, जल और पाताल हिल गए। दोनों ने गदा, तलवार और शक्ति का प्रयोग किया, पर अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष को अपने विशाल दांतों से उठाकर आकाश में घुमा दिया और उसका अंत कर दिया। युद्ध के बाद भगवान वराह ने समुद्र के भीतर खोजकर पृथ्वी देवी को उठाया। उनके दांतों पर धरती ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे एक कमल का फूल हो। भगवान ने उन्हें धारण करके फिर से आकाश में रखा, जैसे मां को वापस उसकी गोद मिली हो। इस अवतार में भगवान विष्णु ने यह सिखाया, जब पृथ्वी संकट में हो तब धर्म स्वयं अवतरित होता है। हिरण्याक्ष जैसे अहंकारी को समाप्त करना ही सृष्टि की रक्षा है। वराह अवतार एक ऐसा रूप जो हमें बताता है कि कोई भी रूप छोटा नहीं होता जब लक्ष्य पुण्य हो। वराह अवतार की ये कथा केवल एक पौराणिक गाथा नहीं, ये संदेश है कि पृथ्वी ही मां है और जब भी उसे चोट पहुंचेगी, ईश्वर स्वयं अवतरण लेंगे। जय श्री वराह देव।